Hello everyone, Kanoja sir here and welcome you in Student Point Academy. Students, today's in this video, we are going to study practice set 27 जो है आपका चैप्टर नंबर 10 इक्वेशन में। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 27 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है। एक नया फॉर्मूला आप सीखेंगे या फिर कुछ नई चीजें आप सीखेंगे, नए रूल्स आप सीखेंगे मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेट के लिए, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं। इस इंपॉर्टेंट बेसिक चीजों को अगर आप सीख लोगे तो उसके बाद जो भी इक्वेशन के प्रॉब्लम्स होंगे, वो इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इनमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बस उन्हें प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस सेट के पहले टीचर्स क्या इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, वो बस स्किप करते जाते हैं वीडियो को। उसके बाद जहां से सर ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया बस वहीं से देखना शुरू कर दे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट जैसे 27 शुरू हो रहा है, तो प्रैक्टिस सेट 27 शुरू होने से पहले उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझना बहुत जरूरी है, तभी ये प्रैक्टिस सेट आपको इजीली समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 27। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आते रहूं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटे के निशान पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपलोड होते ही मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो अभी यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो है सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन मतलब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना। ओके, पर ये कब देखेंगे? जब हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। अभी हमें देखना है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ नई चीजें। इक्वेशन कितने तरह के हो सकते हैं, सबसे पहले हम वो लिख ले। देखो, इक्वेशन जैसे कि मान लो 2 + x = 10, ये एक इक्वेशन हो सकता है। ओके, हम ले लेते हैं 2 - x या फिर x - 2 = 10, ये एक इक्वेशन हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है x/2 = 10, या फिर इक्वेशन ऐसा हो सकता है 2x = 10। ठीक है, ये चार अलग अलग तरह की इक्वेशन है और इसमें चार अलग अलग तरह की चीजें लगी हुई है। चार अलग अलग तरह के रूल्स आपको समझ में आने वाले हैं, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, जो इक्वेशन होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि जो इक्वेशन होता है उसकी दो साइड होती है। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और एक होती है राइट हैंड साइड। बीच में होता है इक्वल का साइन। = से लेफ्ट वाला, आपके लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड, आपके राइट हैंड वाला होगा राइट हैंड साइड। इतना समझ में आ गया आपको? आपके लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड साइड और आपके राइट हैंड वाला राइट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट वाला राइट में। तो ये आपके अभी लेफ्ट में है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपके लेफ्ट में है, ये वाला पोर्शन आपके राइट में है। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड LHS मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं RHS, मींस राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का क्या है? देखो, अगर किसी इक्वेशन में कुछ नंबर्स दिए हुए और कुछ यहां पर मान लीजिए एक अल्फाबेट दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ है, तो इस लेटर की हमको वैल्यू निकालनी होती है। मतलब x क्या है? x एक कोई चीज है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। x कुछ भी हो सकता है, x डिस्टेंस हो सकता है, x किसी की एज हो सकती है, ओके, x कोई नंबर हो सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहां पर क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x के बदले x को जैसे के वैसा रखेंगे। x के बाद = हमने उसको भी जैसे के वैसा रखा। x के बाद 10 है, हमने उसे भी जैसा का वैसा रखा। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है हमने एज इट इज नीचे रख दिया। ठीक है, अब बात आती यहां पर इस 2 की। ओके, तो हमने x = 10 यहां पर रख दिया। अब इस 2 को जरा ध्यान से देखिए, 2 = से लेफ्ट हैंड साइड में है,
इसको x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को इस तरफ अकेला रखना होगा क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, और बचे हुए नंबर्स को हमें दूसरे साइड में भेजना होगा। तो जब भी हम LHS में से किसी नंबर को RHS मतलब लेफ्ट साइड से जब किसी नंबर को हम राइट साइड में भेजते हैं तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। उसके साइन क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। समझ में आ गया? उसके साइन क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। जब हम मिरर में खुद को देखते हैं तो हमारा राइट हैंड हमें लेफ्ट नजर आता है और हमारा लेफ्ट हैंड हमें राइट नजर आता है, क्योंकि हम अपोजिट देख रहे हैं। वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, इस 2 को हम अपोजिट भेज रहे हैं, तो 2 यहां पर कैसे है? प्लस है, तो यहां पर जाकर हो जाएगा माइनस। तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इज 8, तो यहां पर x की वैल्यू आ जाती है 8। समझ में आ गया? ये रूल मत भूलना, जब भी कोई भी नंबर इज इक्वल टू से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, चाहे वो राइट से लेफ्ट आए या लेफ्ट से राइट जाए, वो अपना साइन बदलेगा। समझ में आया? ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर है x माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे? x को वैसे ही रख देते हैं, इज इक्वल टू को भी वैसे रख दिया, 10 को भी वैसे रख दिया। इस 2 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, ओके, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 को जब हम उधर शिफ्ट करते हैं तो 2 जो है ये माइनस में है, 2 के सामने क्या है? माइनस में, तो 2 माइनस में, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पर इसका साइन चेंज हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12, यहां पर x की वैल्यू हो गई 12। अंडरस्टैंड? अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है नंबर है ये क्या है? x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर नंबर अपॉन में है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। देखो x अपॉन 2 इसका मतलब होता है x डिवाइड बाय 2, ऐसा होता है। x अपॉन 2 का मतलब होता है x को 2 से डिवाइड करना है, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अभी ये जो 2 है, ये 2 जो है वो किस में है? डिवाइड में है। 2 किस में है भाई? डिवाइड में है। तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना? तो हम क्या करेंगे? x को वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 10 को भी हमने वैसे ही रखा। समझ में आया? x को भी हमने वैसे ही रखा, 10 को भी हमने वैसे ही रखा, 2 को हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो ये अभी 2 डिवाइड में है तो 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा और x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये रूल्स है, ये रूल्स है, ये आपको समझना जरूरी है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2x इज इक्वल्स टू 10। क्या लिखा हुआ है? 2x। 2x का मतलब होता है, देखो जब भी कोई नंबर है, जब भी कोई नंबर और नंबर के साथ कोई लेटर है, नंबर के साथ कोई लेटर है और बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी साइन आपको नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है? कोई नंबर है और उसके साथ लेटर है और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लेते हैं, ओके, हम मान लेते हैं हमने लिया 2a, तो 2a के बीच में क्या साइन है? 2 मल्टीप्लाई बाय a, इस तरह का साइन होता है। समझ में आया? इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ होता है। ओके, तो यहां पर जो ये 2x है, 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 2x का मतलब क्या होता है? 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10। अब यहां पर क्या है भाई? x इज इक्वल टू 10। 2 क्या है? 2 x के साथ मल्टीप्लाई में है, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब आप कहोगे कि सर 2x के साथ मल्टीप्लाई में तो है पर 2 प्लस भी तो है फिर इधर जाके माइनस हो जाएगा क्या? तो नहीं, एक बार में एक ही साइन चेंज होगा। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, और अगर वो माइनस में है, ठीक है, तो माइनस के साथ जाएगा, फिर यहां चेंज नहीं होगा। ठीक है, उस बात को हम धीरे धीरे समझेंगे, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, इस 2 को हम मल्टीप्लाई में है, ये 2 मल्टीप्लाई में, तो यहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 2 इधर शिफ्ट हो गया तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। तो 2 के टेबल में 10 5 टाइम आता है, तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर जब इज इक्वल टू के अपोजिट में जाता है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेसिक रूल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके,
तो दोस्तों उम्मीद है यहां तक का पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसके बाद शुरू करते हैं सॉल्यूशन एंड इक्वेशन। यहां पर देखिए प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ चीजें दी हुई है, वो हम रीड करेंगे, समझेंगे। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, इस पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस पिक्चर देयर आर सम बोर, ओके, बोर आप खाते हो ना, बेर बेर बोर, बोर खाता ना तुम्ही मराठीमध्ये बोर आपण म्हणतो त्याला। देयर आर सम गावाज एंड बोर। सो लाइक हियर दिस इज अ बैलेंस, एक तराजू है और इस तराजू में देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बोर रखी हुई है और यहाँ पर 3 बोर है और 1 गुआवा है। अगर इस पिक्चर को हम ध्यान से समझे तो 3 गुआवा इसमें भी है, 3 गुआवाज इसमें भी है, ओके। फिर यहाँ पर 4 बोर यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर 4 बोर नहीं है, 4 बोर के बदले एक बड़ी सी गुआवाज रख दी गई है। 3 बोर इसमें भी है, 3 बोर इसमें भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 बोर एक्स्ट्रा है और यहाँ पर एक गुआवा है, मतलब 4 बोर के बदले एक गावा को रख दिया गया। इसका मतलब 4 बोर इज इक्वल टू 1 गावा होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 गावा इज इक्वल टू 4 बोर, ओके। 1 गावा इज इक्वल टू 4 बोर, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना, 4 बोर्स। 1 गावा इज इक्वल टू 4 बोर्स, है ना। सो लुक हियर, अब यहां पर देखिए इससे हमें कुछ इक्वेशन समझने को मिलती है, ओके। तो यहां पर हमने गावा की जो वैल्यू फाइंड की है वो 4 इज इक्वल टू 4 बोर के बराबर की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब इसे हम इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमें गावा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम गावा को x मान लेते हैं, x के साथ 3 बोर प्लस है और इज इक्वल टू इधर जितना वजन है उधर ही उतना वजन है और यहां पर कितने 7 बोर है। तो यहां पर ये इक्वेशन बन जाती है x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। समझ में आया। तो यही इक्वेशन अब यहां पर दी हुई है और इसको यहां पर सॉल्व किया गया है। इसे सॉल्व करने का मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा। आपके बुक में क्या किया गया सबसे पहले वो देख लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो यहां पर क्या किया, देखो यहां पर जो 3 है, तो यहां पर 3 है, तो इस 3 से अगली बार नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x प्लस 3 जैसे कि वैसा रखा गया, ठीक है। इस यहां पर 3 है इसलिए यहां पर भी 3 को माइनस किया गया और यहां पर भी 3 को माइनस किया गया, ओके। फिर ये 3 3 0 हो जाता है और यहां पर वैल्यू 4, तो ये 4 आ जाती है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसको अगर मैं इजी बताऊं तो जिस तरह से मैंने समझाया था आपको, x प्लस 3, x इज इक्वल टू 7 आप जैसा का वैसा रखिए। 3 इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड में है, 3 इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड में है, तो उसे राइट साइड ट्रांसफर कीजिए। इसका साइन प्लस है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज 4। अब बताइए कौन सी मेथड इजी है। ऑब्वियसली ये आपको जरूर पसंद आई होगी ना, इजीली समझ में क्या आ गई होगी। तो ये मेथड एकदम इजी है, ओके। लेट अस टेक अ लुक अ सेकंड प्रीवियस इक्वेशन, ओके। अभी हम एक इक्वेशन देख लेते हैं, ओके। वो इक्वेशन क्या है, लुक हियर। यहां पर देखिए एक इक्वेशन है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। स्टार्टिंग में यहां पर एक इक्वेशन बनती है। यहां से इस पिक्चर के माध्यम से हमें क्या समझने मिलता है, दिस इज अ स्कूल, दिस इज अ स्कूल, हाउस एंड शॉप, ओके। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज 300 मीटर। घर से स्कूल का डिस्टेंस 300 मीटर का है और शॉप से हाउस का डिस्टेंस 190 मीटर का है। यहां पर हमें कौन सा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, क्या आप बताएंगे। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास है। हमारे पास कौन सा डिस्टेंस नहीं है, ये वाला। शॉप से स्कूल तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम इसे x मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इसे x मान ले, ओके। तो अब देखिए ये वाला डिस्टेंस, ओके, मैं इसे पूरा मिटा दूं। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो x है
और फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 190 मीटर है। मतलब x डिस्टेंस को हम 190 मीटर के साथ जब प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 300 मीटर की। समझ में आई इक्वेशन? टोटल डिस्टेंस इज 300 मीटर। ये वाला डिस्टेंस 190 मीटर का, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो ये वाला डिस्टेंस नहीं पता इसलिए हमने x ले लिया। तो यहां पर इक्वेशन बन जाती है x प्लस 190 मीटर इज इक्वल्स टू 300 मीटर। ओके, अब यहां से इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। x प्लस 190 मीटर इज इक्वल्स टू 300 मीटर। तो यहां पर क्या करेंगे, x को वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू 300 को भी हमने वैसे रख दिया। ओके, 190 को हम 300 के पास लेके जाएंगे, 190 यहां पर प्लस में, यहां जाकर वो माइनस में हो जाएगा। तो 300 में से जब हम 190 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 110 इसकी वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस होगा स्कूल से लेकर शॉप तक का जो डिस्टेंस होगा, ये स्कूल से लेकर शॉप तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ये कितना होगा 110 मीटर का ये डिस्टेंस होगा। इजीली फाइंड आउट हो गया है ना। आइए इसी इक्वेशन को यहां पर सॉल्व किया गया है ना। अबाव इक्वेशन की बात की गई थी, देखिए यहां पर वही इक्वेशन आ गया। यहां पर क्या किया, 190 यहां पर है तो इधर भी 190 से माइनस किया गया, इधर भी 190 से माइनस किया गया, लेफ्ट में भी राइट में भी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसलिए इजी क्या है, x प्लस 190 इज इक्वल टू 300। तो x इज इक्वल टू 300, 190 को उधर शिफ्ट कर दो तो प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 300 माइनस 190 इज 110। सिंपल है ना, कितना सिंपल। आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो ये मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अब वैसे ही देखो यहां पर एक इक्वेशन दी हुई है, यहां पर कुछ अलग इक्वेशन है। देयर आर सम पेढ़ास इन बॉक्स, ये बॉक्स में कुछ पेढ़े रखे हुए। इफ सम चिल्ड्रन आर 2 पेढ़े, इफ सम चिल्ड्रन आर गिवन 2 पेढ़ास ईच, सभी बच्चों को मान लीजिए हर बच्चे को 2 पेढ़े मिले। द पेड़ास वुड बी इनफ 20 चिल्ड्रन, और ये जो जितने भी पेड़े हैं वो 20 बच्चों के लिए इनफ है। हर बच्चे को कितने पेड़े दिए जा रहे हैं, 2 पेड़े दिए जा रहे हैं, हर बच्चे को 2 पेड़े दिए जा रहे हैं। और यहां पर इतने पेड़े हैं कि 20 बच्चे 2-2 पेड़े खा सकते हैं। पर इस बॉक्स में कितने पेड़े हैं ये हमें नहीं पता है। हाउ मेनी पेड़ेस आर देयर इन बॉक्स, तो बॉक्स में कितने पेड़े। तो सबसे पहले इसमें जो इक्वेशन बनती है, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेड़ा बी पी, पेड़े के लिए हमने पी ले लिया। तो पी के जो पी मतलब टोटल नंबर ऑफ पेड़ा हमें नहीं पता है तो हम उसके लिए पी ले लेते हैं। पी एक मतलब बॉक्स में पेड़ा है और हर बच्चे को कितना पेड़ा मिलने वाला है, 2 पेड़ा मिलने वाला है। और ये टोटल कितने बच्चों को मिलने वाला है, 20 बच्चों को मिलने वाला है। तो ये इक्वेशन बन गई। फिर सिंपली क्या होगा, यहां पर क्या किया, देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहां से भी 2 पे मल्टीप्लाई किया गया, मतलब डिवाइड है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो फिर ये डिवाइड में है तो उधर शिफ्ट कर दीजिए। P इज इक्वल टू ये डिवाइड है तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और P इज इक्वल टू 22 40 हो जाएगा। दिस इज द वेरी सिंपल मेथड। ओके, अंडरस्टैंड, इजीली समझ में आ गया होगा ये मैथ। उसके बाद यहां पर देखिए, फिर यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 5 चॉकलेट कॉस्ट 25 रुपीज। 5 चॉकलेट अगर हम लेते हैं तो 5 चॉकलेट के आपको पे करने होंगे 25 रुपए, 25 रुपीज। देन हाउ मच डज 1 कॉस्ट, तो एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है। इफ 1 चॉकलेट कॉस्ट के रुपीज, अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट के रुपए है, ओके, तो फाइंड आउट करो। ओके, यहां पर सॉरी ये तो सॉल्यूशन है हमारा। ओके, 1 मिनट, तो क्वेश्चन हमारा यही तक था। 5 चॉकलेट की कॉस्ट 25 रुपीज है, तो बताओ हाउ मच डज कॉस्ट 1, एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हुई। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम चॉकलेट के लिए के मान लेते हैं। ओके, आप एक्स मानो, ए मानो, बी मानो, जेड मानो, कुछ भी मानो, आपके ऊपर है। क्योंकि इफ 1 चॉकलेट कॉस्ट इज के रुपीज, अगर एक चॉकलेट की कॉस्ट के रुपीज है तो 25 की कितनी होंगी। तो देखो एक चॉकलेट कितने रुपए की है, सॉरी टोटल कितनी चॉकलेट है 5। ओके, एक चॉकलेट कितने रुपए की है, के रुपए की, और टोटल आपने कितने रुपए दिए 25। देखो होता क्या है, अगर एक पेन
10 रुपीज की है और आप ऐसी 5 पेन लेते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल नंबर ऑफ पेन को उसकी रुपीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रुपीज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, कितनी पेन है वो और वो कितने रुपए की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 10 50 रुपीज की 5 पेन हो जाएगी, है ना। यहां पर भी वैसा ही है बच्चों। यहां पर क्या किया गया कि ये रुपए माने गए कि एक के रुपए की एक पेन है, पर वो के रुपए मतलब कितना रुपए, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ पेन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रुपीज इज इक्वल्स टू टोटल रुपीज। ओके, तो के को यहीं पर रख दिया गया, 25 भी यहीं पर रख दिया गया, और 5 जो है ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहां पर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 5 के टेबल में 25 5 टाइम आएगा तो के की वैल्यू यहां पर हो जाती है 5। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर 1 चॉकलेट कॉस्ट इज 5 रुपीज। एक चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो 5 रुपए यहां पर हो जाती है। ओके, इस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट 27 में क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और इसमें इसे सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी उम्मीद करता हूं। और इस वीडियो को देखते ही आप प्रैक्टिस सेट जो है 27 पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है अभी ये 21 मिनट का हो चुका है और इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। ओके, प्रैक्टिस सेट 27 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें पूरा इस वीडियो का हमने हेडिंग दिया है बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 27, और जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसका हेडिंग होगा प्रैक्टिस सेट 27, जिसमें हम पूरे प्रैक्टिस सेट के पूरे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं अभी तक का जो बेसिक था प्रैक्टिस सेट 27 का, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चैनल में अभी तक आपने विजिट नहीं किया या फिर आप पहली बार है हमारे चैनल में और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स तक इसे शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।